हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हमारी एक सीरीज़ का पार्ट है अबाउट थिंकिंग। सो द टॉपिक इज़ फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग। आई एम श्योर आपने सबने सुना होगा ये वर्ड, और नहीं सुना तो मैं बता दूं, जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं लाइक अल्बर्ट आइंस्टीन और बड़े आज के जो बड़े बिजनेसमैन हैं लाइक एलॉन मस्क या फिलोसफर्स एरिस्टोटल, और मैं कहूँगा कि हर कोई जो एक इनोवेटिव सॉल्यूशन लाता है वो इस प्रिंसिपल के थ्रू सोचता है। क्या आप जानना चाहेंगे ये प्रिंसिपल है क्या, कैसे आप यूज़ कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और ये प्रॉब्लम्स आपकी बिल्कुल अलग तरीके से सॉल्व होंगी जिसको हम इनोवेशन कहते हैं। सो आई एम श्योर यू विल बी इंटरेस्टेड इन दिस। Stay tuned. We will make a short intro. Hello. So let's start first principle of thinking. तो आप सब ने हमेशा कुछ ना कुछ सोचा होगा, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला होगा, बट डू यू नो कि उसको बेटर तरीके से निकाला जा सकता था। आपने कैसे सोचा होगा? आपने अपनी प्रॉब्लम को देखा होगा और उससे रिलेटेड आपके माइंड में जो भी पैटर्न्स बने हुए हैं, आइदर सीइंग सम वीडियोस और ऑडियो किसी से सुना होगा, कहीं पढ़ा होगा, उसके थ्रू आपने स्टार्ट किया होगा सोचना, और उसी के पैरेलल आपने एक सॉल्यूशन अपना बना लिया होगा। बट अगर मैं कहूँ, इस तरह के सॉल्यूशंस हम कहते हैं सिंथेटिक इमेजिनेशन। हम इमेजिन करते हैं बेस्ड ऑन आवर पैटर्न्स ऑन एन माइंड। बट अगर आपको बहुत ही क्रिएटिव होना है और आपको सॉल्यूशन निकालना है अपनी प्रॉब्लम का जो बिल्कुल अलग है और रियल में कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है बिल्कुल डिफरेंटली, तो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ थिंकिंग से जाना होगा, जो आपके माइंड के न्यूरॉन्स को हिला देगा और बिल्कुल अच्छे से सोचने को मजबूर करेगा कि कैसे हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स गो ऑन द स्क्रीन। अज्यूम करिए ये आप है ना, और आपको एक प्रॉब्लम आई हुई है। अब आपको सॉल्यूशन ढूंढना है, तो आपको अपने दिमाग की बल्ब जलानी पड़ेगी ना। तो अज्यूम करते हैं ये इस तरह से आपकी बल्ब जलेगी, बट इस बल्ब को जलाने के लिए आपको एक फ्रेमवर्क चाहिए। आप जनरली क्या करेंगे? आप जाएंगे अपनी मेमोरीज़ में और वहाँ से कुछ सॉल्यूशन सोचेंगे। बट अगर मैं कहूँ कि आप फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचिए, अब ये होता क्या है फर्स्ट प्रिंसिपल, इस पे बात करते हैं। लेट्स से कोई जैसे आपने सेल्स के बारे में पढ़ा होगा, ह्यूमन बॉडीज़ के बारे में। सबसे पहले हमारे पास एक पूरी बॉडी है, उसको हमने डिवाइड किया है ऑर्गन सिस्टम में। राइट, फिर ये होता है ऑर्गन्स में। फिर हम इसको डिवाइड करते हैं अपने टिश्यूज़ में। फिर हमारा डिवाइड होता है सेल्स में, है ना। इस तरह से ये पूरी बॉडी का एक स्ट्रक्चर जो हायरार्की हमारी बायोलॉजी में हमें पढ़ाया गया हुआ है वो है। आप जब भी सॉल्यूशन, अगर कोई बीमारी होती है जैसे, है ना, मैं डॉक्टर का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वो क्या देखेगा? अच्छा, आपका ऑर्गन सही चल रहा है कि नहीं, और नहीं चल रहा है तो उस हिसाब से कुछ आपको दवाई देगा। बट आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत ही इनोवेटिव सॉल्यूशन चाहती हैं, बट ये डॉक्टर्स के लिए नहीं है, मैं हर टाइप की प्रॉब्लम्स के लिए एप्लीकेबल है। आप क्या करेंगे? आप और डेप्थ में जाएंगे इसके, और सेल लेवल पे आप सोचेंगे, है ना, और वहाँ से आप एक सॉल्यूशन बिल्डअप करेंगे। कहने का मतलब ये है, जो बिल्कुल ट्रू है उस पॉइंट को आप ढूंढेंगे और वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे अपना सॉल्यूशन बनाना। फॉर एग्जांपल, अगर हम जैसे सेल्स की बात कर रहे हैं तो उसमें बता दूं कि हमारे कुछ साइंटिस्ट ने स्टेम सेल्स ढूंढे हुए हैं ना। तो स्टेम सेल्स होते क्या हैं? अब ये स्टेम सेल्स होते क्या हैं? स्टेम सेल्स वो सेल हैं जो एक पर्टिकुलर सेल टाइप में अभी फॉर्म नहीं हुए, बहुत ही नेसेंट स्टेज के सेल्स हैं, और ये किसी भी टाइप में फॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका जो लेट्स से बॉडी है, स्किन है, उसके सेल्स को एक टाइप के हैं। आपका लेट्स से आईज है तो उसके एक सेल्स अपने टाइप के हैं, और लेट्स से हार्ट, उसके एक सेल्स अलग टाइप के हैं। तो ये जो स्टेम सेल्स होते हैं बहुत ही नेसेंट स्टेज के सेल्स हैं, और जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फॉर्म लेते हैं सेल्स के, और फिर वहाँ से वो पूरा
ऑर्गन सिस्टम ये सब बनना शुरू होता है ना। यहाँ से जैसे आइज़ के थे तो आइज़ के पर्टिकुलर डेवलपमेंट होगी, या और दूसरे बॉडी पार्ट है तो उसके डेवलपमेंट हो गई। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, हमने बिल्कुल बेसिक ट्रुथ से, और वहाँ से फिर हमने जानने की कोशिश करी कि ये क्या प्रोसेस चल रही है। सेम हम अगर बात करें कोई बॉडी है, कोई भी मेटल या कुछ भी थिंग है ना, वो अल्टीमेटली हम सेल तक जानते हैं, एटम तक जानते हैं कि एटम से हर चीज़ बनी हुई है वहाँ पे। और इसको भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, लेट्स से अपना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना। अगर हम इस लेवल पे आके कोई सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करें अब एक पर्टिकुलर चीज़ को रिपेयर करने के लिए, तो हम कितना अलग तरीके से सोच सकते हैं, है ना। जैसे आपने सुना होगा, एक मैं एग्जांपल, आई एम नॉट श्योर ये कितना सही है कितना गलत, बट जैसे एग्जांपल दिया जाता है कि एक मैकेनिकल इंजीनियर और एक मैकेनिकल टेक्नीशियन है, वो भले ही टेक्नीशियन मैकेनिकल इंजीनियर से ज़्यादा अच्छा है, अच्छा काम करता है, अच्छी गाड़ियाँ सुधारता है, बट बहुत कम होंगे, बहुत एटलीस्ट रेयर ही होगा ये केस कि एक टेक्निकल जो बंदा है वो एक पर्टिकुलर नई चीज़ निकाल सके, लेट्स से गाड़ी की स्पीड एक अलग लेवल पे पहुंचा सके। ये हो सकता है कि वो डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करके, अपनी नॉलेज यूज़ करके एक प्रॉपर ठीक कर सकता है गाड़ी को और स्पीड बढ़ा सकता है, बट वो लीनियर होगा। बट अगर आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम है, उसका एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन चाहिए, वो बहुत ही इन डेप्थ होगा, बिकॉज आपको उसके फंडामेंटल्स को बिल्कुल चेंज करना होगा, तभी जाके वो सॉल्यूशन निकलेगा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल यही कहता है कि आपको जैसे आपको ना हमेशा एकदम बॉटम पे जाना होगा, और बॉटम मतलब जो बिल्कुल ट्रुथ है, जिसको सब लोग सच मानते हैं और जो बिल्कुल करेक्ट हो सकता है, उसमें कोई दो राह नहीं है ना। और फिर हम बिल्डअप करेंगे। अब जैसे एलोन मस्क की बात करते हैं, राइट। अब एलोन मस्क ने इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाई, है ना। उस टाइम वो सबसे पहले बनाई, उस टाइम तक किसी ने सोचा नहीं था कि इलेक्ट्रिक से गाड़ियाँ चल सकती हैं। तो सबसे बड़ी चैलेंज आता था बैटरीज़ का, क्योंकि बैटरीज भारी होती थी और उसको इतना पावर देना कि एक गाड़ी को ड्राइव कर पाए बहुत मुश्किल था। सब ने बस एक बेसिक लेवल पे बैटरीज़ का लिए सोचा और उसको इग्नोर कर दिया। बट एलोन मस्क ने फर्स्ट प्रिंसिपल लगाया और वहाँ पे बिल्कुल डेप्थ में जाके देखा कि अच्छा बैटरीज़ बनती कैसे हैं, बैटरीज़ का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, और वहाँ पे जाके एक प्रॉपर स्टैक कर सकते हैं क्या ये एक कम स्पेस में, है ना। और इसको इतना पावर मिल जाए और इतना सेफ बना पाएँ कि ये पूरा एक व्हीकल को ड्राइव कर पाए, प्लस सेफ्टी रहे। तो अगर जैसे ही आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और आप उसको ब्रेक डाउन करके उसको सोचेंगे, तो आई एम श्योर आपको एक बेटर सोल्यूशन मिलेगा और बिल्कुल अलग मिलेगा। बिकॉज ये थॉट प्रोसेस सबकी बात नहीं होती है। आई मीन कर सकते हैं सब, बट इसमें बहुत एनर्जी लगती है, बहुत सोचना पड़ता है, बहुत ही हर चीज़ पे, हर पहलू पे आपको देखना पड़ेगा, तभी जाके आप उसका एक सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, है ना। अब इसके डिसएडवांटेज यही पड़ते हैं कि आपको हर एक छोटी सी प्रॉब्लम के लिए बहुत डेप्थ में जाके सोचना होगा, पूरा हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाना होगा और उसमें से फिर धीमे धीमे आपको ग्रो करना होगा। सो नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द एडवांटेजेस। लाइक हमने बताया कि एक तो इनोवेशन आता है इससे, और आपका सोल्यूशन एकदम कॉपी कोई नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस में सोचना बहुत ही मुश्किल होता है, और हर पहलू पर भले ही आपसे बेटर सोल्यूशन या आपकी इक्विवेलेंट सोल्यूशन कोई दूसरा बंदा भी ले आए और वो भी उसी टारगेट तक पहुँचे, बट जो रास्ते होंगे वो बिल्कुल अलग होगा। और ये आप इसको पेटेंट वगैरह कर सकते हैं, आप इस सॉल्यूशन के आप बिल्कुल ओरिजिनल क्रिएटर हो सकते हैं। तो आप इसको यूज़ करिए, आप इसको अपनी जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं, अभी हमने यहाँ बात कर ली कि भाई चलो बड़ी स्टार्टअप खोलनी है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, बट ये बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में भी आप यूज़ कर सकते हो। बट आपको एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा। इसको यूज़ करने के तरीके देखते हैं कि हम इसको कैसे यूज़ करें अपनी डेली लाइफ में। देखते हैं कि आप इस अप्रोच को किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं अपने डे टू डे प्रॉब्लम्स में। तो जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम आए, आप उसको पहले डिवाइड करिए ये किस किस पार्ट से बनी हुई है ना, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। अब आपकी एक प्रॉब्लम है, ये आपकी रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो सकती है, ये आपकी पढ़ाई की रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ये आपके कैरियर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ये आपकी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। बट आई एम श्योर कि आप अगर इसमें आप पूछते जाएंगे कि क्या इसकी हायरार्की है, जैसे आप इसको हम एक सिंपल फॉर्मेट में भी यूज़ कर सकते हैं, 5 वाइज। अब जैसे आप 5 बार क्यों पूछिए, क्यों, अगर ये प्रॉब्लम है और इसके ये कंपोनेंट है, तो इन कंपोनेंट में से कौन सी कंपोनेंट सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है इस प्रॉब्लम को ऐड करने के लिए। फिर आप वाई पूछिए, अच्छा यही अगर लेट से ये वाला कंपोनेंट है जो आपकी प्रॉब्लम को हाईलाइट कर रहा है, तो ये भी क्यों कर रहा है। आप ऐसे पूछते जाएंगे वाई वाई वाई, तो ऐसे 4-5 बार पूछेंगे तो आप एक बेसिक ट्रुथ पे आएंगे जहाँ पे आप मानेंगे कि हाँ ये तो है,
बाकी की चीज़ें शायद हो ना हो, आपको डाउट हो, बट एटलीस्ट ये है ना, जो ट्रू है और ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर सकता है। अब यहाँ से आप बिल्डअप करिए ऊपर। अब जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, है ना, और फिर जो भी कंपोनेंट में आपकी प्रॉब्लम होगी, आप वहाँ पे अपने आप में चेंजेस लाएंगे। वो आपके चैलेंजेस जो हैं वो किस तरह से सॉल्व होने हैं, उन्हीं का सिर्फ वही एक सॉल्यूशन है, और या आप कोई दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं उस चैलेंजेस को, तो ये भी आप सोच पाएंगे उसमें। सिमिलरली आप एक हायरार्की बनाएंगे और अपने इसमें आप पूछेंगे कि वाई मल्टीपल टाइम्स, वाई एंड हाउ। सो बेसिकली आप इस टाइप के क्वेश्चन पूछते जाएंगे और आप बिल्डअप करते जाएंगे अपनी हाइपोथेसिस को। तो आई एम श्योर एक आप ऐसे सोल्यूशन में पहुंचेंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपसे रिलेटेड जो है उन सब के लिए बेनिफिशियल होगा, प्लस आपके जो प्रॉब्लम है उसको आप बहुत ही अलग तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। जो भी कन्फ्लिक्ट्स पहले आ रहे थे, जिसके कारण ये प्रॉब्लम बनी हुई थी, वो बहुत ही स्मूथली जा पाएगी। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा ये फ्रेमवर्क, और ये बहुत यूज़फुल लगा होगा। आप इसके न्यूएंसेस समझे होंगे कि इस अप्रोच को यूज़ करने के क्या क्या तरीके हैं, प्लस आप इस अपनी प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करेंगे सो दैट ये सॉल्यूशन परमानेंट रहे, आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं इसमें। तो इस वीडियो में हमने देखा, एक बार समराइज़ कर लेते हैं कि एक तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ थिंकिंग है क्या, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसमें चैलेंजेस क्या आते हैं। आप हर प्रॉब्लम में आप फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ थिंकिंग नहीं लगा सकते, आपको अपने पैटर्न्स यूज़ करने पड़ेंगे, बट जहाँ पे भी आपको लगे कि द प्रॉब्लम इज़ इंक्रीजिंग मोर एंड मोर, तो आप इस फ्रेमवर्क को यूज़ करिए। सो आई होप ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। प्लीज़ इसको शेयर करिए सो दैट अदर लोगों को भी हेल्पफुल रहे, और मेरी वीडियो को लाइक करिए प्लीज़। ये बहुत मोटिवेटिंग होता है जब आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, मुझे ऐसे कंटेंट बनाने की और भी प्रेरणा मिलती है। सो आई होप यू विल गेट सम वैल्यू। सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। दिस इज BK फ्रॉम Manika, साइनिंग ऑफ।